नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मैं स्वागत करता हूं आशीष। आज हम डिस्कस करेंगे पीएम के बारे में। पीएम हमारा क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, किसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में हमारे आएंगे और जिनके आने के चांसेस ज़्यादा है। ये क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए दिए गए हैं जिन्होंने पीएम को पूरी तरीके से, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, सारे टॉपिक्स कवर कर लिया है। उनके लिए ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिन लोगों ने तैयारी नहीं किया है वो भी इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम आप डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे हमने टोटल 24 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, इस 24 क्वेश्चंस से आप पूरा पीएम का सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं और इसमें हम लोग कर सकते हैं पूरा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, उत्पादन नियोजन और नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं, बताइए। उत्पादन नियोजन नियंत्रण के तत्वों की वर्णन कीजिए। मीन्स इसमें बताना है कि प्रोडक्शन प्लानिंग और जो कंट्रोल है हमारी, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या उसके एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करना है। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आगे हम बात करेंगे उत्पादन प्रणाली, प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, इसकी जो डिफरेंट टाइप्स है उसको इसमें बताना है। उत्पादन प्रणाली के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत में वर्णन करना है कि भाई ये जो उत्पादन प्रणाली है कितने टाइप्स की होती है, जो कि मैंने बताया था कि मास प्रोडक्शन होता है, बैच प्रोडक्शन होता है और हमारा जॉब प्रोडक्शन होता है, यूनिट प्रोडक्शन। तो ये तीनों प्रोडक्शंस को हमें पढ़ना है पूरा। और यहाँ पे मैंने लिखा है प्रभाव उत्पादन प्रणाली, मीन्स मास प्रोडक्शन सिस्टम को भी हमें पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जान लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम हमारा कोर्स में नहीं है। तीनों हमारे प्रोडक्शन सिस्टम कोर्स में हैं, चाहे हमारा बैच प्रोडक्शन होता है, चाहे हमारा मास प्रोडक्शन है और चाहे हमारा यूनिट प्रोडक्शन है। तीनों हमारे प्रोडक्शन हमारे क्या हैं, कोर्स में हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इसलिए मैंने दे दिया, बैच उत्पादन प्रणाली का संक्षिप्त में परिचय दी। तो अब इसमें क्या है कि ये जो बैच प्रोडक्शन सिस्टम है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बैच प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। तो उसके एडवांटेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और उसके डिसएडवांटेज, ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हैं। जिसमें सम विच्छेद बिंदु के फॉर्मूले को भी निकालना होता है कि भाई जो ब्रेक इवन एनालिसिस है कहाँ पर होता है, किस पॉइंट पर होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, ग्रैंड चार्ट। तो ये ग्रैंड चार्ट भी पूछा जाता है कि ग्रैंड चार्ट क्या होता है, ग्रैंड चार्ट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं उनको बताया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन बता दिए हैं पहले चैप्टर से, जो कि ये सारा टॉपिक्स कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला है क्वेश्चन कॉस्ट एस्टिमेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि हमारा है कॉस्ट एस्टिमेशन। ये तो कॉस्ट एस्टिमेशन को पहले उसकी भाई परिभाषा देनी है, उसके एलिमेंट्स के बारे में बताना है कि उसका एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उसके कार्य को बताना है कि भाई कार्य हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कॉस्ट एस्टिमेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन, इसके एलिमेंट्स और इसकी वर्किंग और इसका प्रोसीजर और पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से कॉस्ट एस्टिमेशन किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोसीजर पढ़ लेंगे तो इससे आपको कॉस्ट एस्टिमेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो सारा टॉपिक हमारा कवर कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, ओवरहेड। ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो कई सारे इसमें मेथड्स हैं हमारे, स्ट्रेट लाइन मेथड, इस टाइप से कई सारे मेथड दे रखे हैं। तो 4-5 मेथड को आप पढ़ लीजिएगा और ओवरहेड के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ओवरहेड कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक 7 क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है वो हमारा कंप्लीट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की बात की जाए, डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। इससे भी क्वेश्चन आता है एक, और मूल्यह्रास को गणना जो हमें करना है उनकी कौन कौन सी प्रोसेस प्रयोग में ली जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, डिप्रिसिएशन के बारे में, डिप्रिसिएशन के टाइप्स और डिप्रिसिएशन को निकालने के कौन कौन से तरीके होते हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। इनके मेथड जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके मेथड के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एग्जाम में। आगे हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो कैपिटल कॉस्ट कंट्रोल है उसमें उसकी प्लानिंग और शेड्यूलिंग,
ये प्लानिंग और शेड्यूलिंग आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लागत आकलन के विभिन्न प्रक्रमों को बताइए। कॉस्ट एस्टिमेशन जो है हमारा, उसके विभिन्न प्रोसेस को हमें बताना कि किस तरीके से हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन हमारा वर्क करता है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, निरीक्षण की क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो सबसे पहली बात है इंस्पेक्शन से बहुत एक इंस्पेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो इसमें मैंने पूरा कवर कर लिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और प्रत्येक को विस्तार समझे। मीन्स जो टाइप्स होते हैं हमारे टूल्स इंस्पेक्शन, इस टाइप्स के कई सारे इंस्पेक्शन हैं, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा डिटेल में हर एक इंस्पेक्शन को। कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, केंद्रीकृत निरीक्षण, सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन नाम से क्वेश्चन आ जाता है और इसके प्रमुख लाभ भी पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, या हमारा निरीक्षण कितने प्रकार के होते हैं इस टाइप से भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको निरीक्षण वाले टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सारा क्वेश्चन हमारा एग्जाम में कवर कर जाए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग 13 क्वेश्चन में गुणवत्ता नियंत्रण, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या महत्व है इसके, और उत्पाद गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पाद जो गुणवत्ता है हमारी, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी जो हमारी है उसको हमें बताना है कि उसको कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इफेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा कवर कर लेता है हमारा इस टॉपिक्स में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए। नेक्स्ट 14 में हमारा है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का, कि इसके बारे में पूछा जाता है एसक्यूसी हमारा क्या होता है। हाँ, कंट्रोल चार्ट के बारे में पूछा जाता है, कंट्रोल चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, उसको प्रत्येक का विस्तृत में वर्णन कीजिए। तो ये टॉपिक आप पूरा पढ़ लीजिएगा, कंट्रोल चार्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल चार्ट में हमारे पी चार्ट, सी चार्ट टाइप्स के हमारे 4 चार्ट हैं, उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। 4 चार्ट्स अवेलेबल हैं इसमें नियंत्रण चार्ट में, इसको कवर कर लीजिएगा। तो इससे अगर इसको पूरा कवर कर लेंगे क्वेश्चन, तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन हमारा नहीं पूछा जाएगा। आगे बात कर रहे हैं हम लोग सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान कितने प्रकार की होती हैं, डबल सैम्पलिंग होती है, सिंगल सैम्पलिंग प्लान होती है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा और प्रत्येक का डिटेल में चार्ट के थ्रू पढ़ लीजिएगा, फिगर के थ्रू पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन वर्क करता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूरा सैम्पलिंग प्लान का कवर कर जाएगा। नेक्स्ट 16 है हमारा गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट जो है हमारे वो कितने टाइप्स के होते हैं, प्रत्येक को विस्तार से समझाइए। तो ये हमारा ये एक टॉपिक भी हमारा इंपॉर्टेंट है जो कि ये कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17 जो कि 4 चैप्टर सब कवर कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा मेंटेनेंस, रख रखाव, मेंटेनेंस का क्या महत्व है और मेंटेनेंस के डिफरेंट टाइप्स। तो ये भी हमारा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो इसमें कभी कभी मेंटेनेंस के उद्देश्य भी पूछ लेता है, महत्व भी पूछ लेता है, विभिन्न प्रकार बताइए ये भी पूछ लेगा। और कभी कभी ऐसे पूछता है कि कोई एक हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे मेंटेनेंस, कोई एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस होता है उस पर, जैसे हम देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इस टाइप से भी पूछा जाता है। तो ये आप मेंटेनेंस का जो टॉपिक है ये पूरा कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस में क्या होता है, किस टाइप्स के प्रकार होते हैं, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमारे इसमें कवर होते हैं। आगे हम बात करें 19 क्वेश्चन को देख लीजिए। 19 क्वेश्चन होता है हमारा रख रखाव समस्याओं की प्रकृति और परास। ठीक है, क्या क्या नेचर होता है, जो भी हमारी मेंटेनेंस प्रॉब्लम होती है उसका क्या नेचर होता है, प्रकृति और परास, ये हमारा रेंज। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और ये हमारा टॉपिक्स जो 4th चैप्टर हमारा मेंटेनेंस वाला, ये क्वेश्चन हमारे 17 से लेके 19 तक कवर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। लास्ट जो चैप्टर बचा है हमारा वो है हमारा नेक्स्ट में, हमारा लास्ट में कुछ हमारे अधिनियम दे रखे हैं, वो अधिनियम हमें पढ़ने हैं। जो उसमें से कुछ अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 वाला वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, 21 पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, 22 है हमारा एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, 23 है प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, और उसके बाद नेक्स्ट 24 पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोविजन इन मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये सारे एक्ट जो हमने पांचों एक्ट दे रखे हैं, ये पांचों एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, इन पांचों एक्ट को पढ़ लीजिएगा। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य होते हैं हमारे, ठीक है, उसे पढ़ लीजिएगा। और इसके क्या क्या, इसके अंदर गाइडलाइंस है, क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं इसके। ठीक है, एक फीचर्स के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा इन एक्ट्स के बारे में। ये सारा टॉपिक्स हमारा लास्ट वाले चैप्टर से 5th चैप्टर से सारा ये कवर
कर सकता है। ठीक है, तो आप अगर इतने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, इतने 24 क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, 24 क्वेश्चंस ये आप अगर कवर करेंगे तो यहाँ पर आप ये मैं बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर से आने के चांसेस कम होंगे। और आप अच्छे से पढ़ के जाइए, इन 24 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाइए ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा और इस सारे क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस।